किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, लाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की भैंस बहुत सारे तरबूज को खा जाते हैं। फिर भैंस बहुत सारे तरबूज के जूस देते हैं। फिर दादी बड़े मजे से तरबूज के जूस पीते हैं। दादी मजे से खूब सारा ढेर सारे तरबूज के जूस को पीती है। एक दिन भैंस जूस नहीं देती है तो दादी उसे डंडे से मार मार कर भगा देती है। बेचारी भैंस रोने लगती है। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सुबह का समय था। एक गरीब किसान अपने खेतों में चल रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर बैठे एक घायल कबूतर पर पड़ी। किसान ने दया दिखाते हुए कबूतर को उठाया और उसकी मदद की। कुछ देर बाद कबूतर उड़ गया, लेकिन जाते जाते वह किसान के लिए किस्मत छोड़ गया। किसान को खेत में एक मटका मिला जो सोने के अंडों से भरा था। किसान मुस्कुरा उठा, क्योंकि दया कभी खाली हाथ नहीं लौटती। सुबह की शांत हवा में एक नन्हा बच्चा अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तभी अचानक एक जादुई चिड़िया रोशनी बिखेरती हुई उसके पास आई। चिड़िया ने जैसे ही पंख फैलाए, सूखी जमीन हरी हो गई और बच्चे के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। चिड़िया उड़ गई, लेकिन एक सीख छोड़ गई। सच्ची दोस्ती में ही असली जादू होता है। एक दिन एक गरीब लड़का पार्क में रो रहा था क्योंकि उसकी किताब खो गई थी। तभी आसमान से एक सफेद जादुई कबूतर उतरा। उसने अपनी चोंच से एक पंख गिराया और देखते ही देखते वह पंख एक नई किताब में बदल गया। लड़का खुश होकर बोला, धन्यवाद जादुई कबूतर। कबूतर मुस्कुराया, पंख फड़फड़ाया और आसमान में चमक की लकीर छोड़ता हुआ गायब हो गया।